गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेखी माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां, सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनकी असीम ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छी बात है कि हम हर रोज ध्यान करते जा रहे हैं। ध्यान करने से हमारा ओरा बढ़ता है, हमारे भीतर की एनर्जी का विस्तरण होता है, बढ़ती जाती है और हम आध्यात्मिकता की ओर, परमात्मा की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसा हमने आपको शुरुआती में ही बताया था कि आप कुछ मत सोचो, बस करते जाओ। हमारा काम क्या है? करते जाना। और हमें आप लोगों के ऊपर बहुत ही फक्र भी है, विश्वास भी है कि आप लोगों ने हमारी बात को ठान लिया, मान लिया, जान लिया और उस तरफ आगे भी बढ़ने लगे। आज विरल जी ने बहुत ही बढ़िया सा जो हमने आपको बताया हुआ था वही संदेश हमारे ग्रुप में रखा और सभी का यही सवाल रहता है कि क्या रेकी करते हैं तो क्या वो चीजें हमारे भीतर भी होने लगती है? रेकी किसी का हम इलाज करते हैं तो क्या वही चीज हमारे पास आती है, हमें भी वो परेशान करती है? और किसी किसी के साथ बोलते हैं कि ये घटना घटित हो जाती है, लेकिन हमारा तो ये मानना ही नहीं है कि घटना घटित होती है। सबसे पहले तो हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का पूरा खेल है। ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का पूरा खेल है और उसी को ही हम पूरा समझते नहीं है और गलतियां कर बैठते हैं। क्या करते हैं? गलतियां, छोटी छोटी सी बातों का हम ध्यान नहीं रखते। सबसे पहली बात आपको हम बताएं कि हमने कहीं से जान लिया, समझ लिया कि भाई किसी का हम हीलिंग करेंगे, वो चीज हमारे भीतर आ जाएगी। यानी आपने सबसे पहले तो किसी का हीलिंग करना शुरू किया, उससे पहले ही अपने माइंड को आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया। क्या दिया? इनको मैं हील करूंगा, वो मुझ में आएगा। आपने एक बढ़िया सा कनेक्शन बनाया उसके साथ। क्या करने का? उसकी चीज लेने का। जबकि ये चैप्टर हमारा है ही नहीं, उसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है। उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। परमात्मा अपनी एनर्जी, हम जो ये शरीर दिया हुआ है, इस शरीर के माध्यम से किसी और को
ये देता है। हमें माध्यम की तरह चुना गया है, हमारा कोई रोल है ही नहीं इसमें। अब जब हमारा कोई रोल ही नहीं है, तो हमें किस बात का फिक्र लेने का, किस बात की हमें चिंता करने का, किसी बात का हमें गर्व लेने का। करने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, और नाम हमारा हो रहा है तो भाई खाली खुश हो जाना भाई, शुक्रिया अदा करना भाई परमात्मा का बार बार। क्या करना है? शुक्राना। और ये हमें तब तक समझ में नहीं आता है जब तक हम सक्षम गुरु के साथ नहीं रहते हैं। इसीलिए बार बार क्लास आना है, बार बार ध्यान में जुड़े रहना है, बार बार हमें लगातार बातों को समझते जाना है। आप क्या आज नहाते हैं तो कल नहीं नहाएंगे? आज खाना खाए तो कल खाना नहीं खाएंगे? खाना भी पड़ता है, नहाना भी पड़ता है। क्यों? तन शुद्ध रखने के लिए नहाना पड़ता है। तो हमें मन शुद्ध रखने के लिए, हमारा आत्मा को शुद्ध रखने के लिए ध्यान का सहारा, ध्यान का स्नान जरूर से करना पड़ेगा। हर रोज करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। सबसे पहले ही ये गुरु जी का वीडियो आया था, और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा भी था। और सारे लोगों ने हमसे आके एक सवाल किया था कि ये बोल रहे हैं कि देखिए ये करते हैं, अपने कार्मिक बनाते हैं, ये वो करते हैं। उसी दिन हमने आपको साफ साफ शब्दों में बता दिया था, हम किसी के कुछ भी रखते नहीं है। हम बोला ये सारी की सारी बात नहीं समझने वाली बातों में से है। इतने ज्ञानी ध्यानी होके आप ऐसे बातें करेंगे, अच्छा नहीं लगता है, किसी का भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग के ऊपर परमात्मा को जानने के बाद हम अगर ये बातों में उलझे रहे कि परमात्मा को जानते हैं, समझते हैं, सारा का सारा सृष्टि परमात्मा का है, अगर ये नहीं होता तो कुछ भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। परमात्मा के सिवा ब्रह्मांड पॉसिबल ही नहीं, ऐसा कहा जाए तो। क्योंकि हर ब्रह्मांड में हर एक चीज परमात्मा से बनी हुई, परमात्मा का वास है। क्यों आपके हाथों से हो रहा है, क्यों किसी दूसरे के हाथ से नहीं हो रहा है? क्यों आपके शहर में एक मंदिर नहीं 10 मंदिर बनाए गए हैं? क्यों इस पृथ्वी के ऊपर कई सारे धर्म हैं? क्यों इस पृथ्वी के ऊपर कई सारे मंदिर हैं? क्यों इस पृथ्वी के ऊपर कई सारे मस्जिद हैं? क्यों कई इस पृथ्वी पर कई सारे संत हैं? समझा? जरा इसको समझो, ध्यान से समझो। कोई भी बात अगर हम बोलते हैं, ध्यान से समझ के बोलना चाहिए। परमात्मा को अच्छे से समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा समझने वाली बात ही है। समझने वाले तो खुद गोल घूम जाएंगे, क्योंकि परमात्मा बहुत ही, उसका कुछ, उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है। उसको फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसको आत्मसात किया जा सकता है। परमात्मा को कभी बोला ही नहीं जा सकता। हम कितना भी बोलते रहे, लेकिन आपको जब फील होगा, उसकी एनर्जी से आप जुड़ाव होगा, आपको आनंद ही आनंद आ जाता है। क्यों आप लोग आनंद में रहते हैं? क्योंकि आप उसको महसूस कर रहे हैं, उसको अपने भीतर जागृत अवस्था में देख रहे हैं। हमें किसी को ठीक नहीं करना चाहिए, इसका मतलब तो डॉक्टर तो लोग सारे के सारे लोगों को कार्मिक ही बनते जाएंगे। बेचारे डॉक्टर 24 घंटे जगते हैं, आधी रात को फोन आते, आधी रात को जाके ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं अस्पताल में। तो ये हुआ ना कि उनको तो किसी को ठीक ही नहीं करना चाहिए, कार्मिक बनेंगे। अरे भाई, आपका कुछ करने से, अच्छा कार्य करने से किसी का भला होता है, और आपको परमात्मा ने ये ज्ञान दिया हुआ तो सबसे बड़े आशीर्वाद है। क्योंकि परमात्मा कभी खुद नहीं आते, अपने माध्यम को हमेशा भेजते हैं। क्या
मुझे कुवैत में मेहुल जी के पास किसी चीज को बेचना है, तो मैं क्या खुद देने के लिए जाऊंगा? मैं खुद देने के लिए जाऊंगा उनको? यहाँ से मैं जाके जो ऑफिस है, या तो मुझे पोस्ट करना है तो पोस्ट ऑफिस में जाऊंगा, कुरियर करना है तो कुरियर के ऑफिस में जाऊंगा। तो क्या कुरियर में भी जाके जो कुरियर वाला बैठा है, जो कंप्यूटर पे बिल बनाता है, वो वहां से उठ के इनको देने के लिए जाएगा? नहीं। वहां पे भी सिस्टम रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से उनके पास वो चीज पहुंच जाएगी। तो परमात्मा ने भी सारा सिस्टम बना के रखा है, अपना कार्य करवा रहा है। अपने अच्छे अच्छे बंदे उन्हें ढूंढ के रखे हैं, क्योंकि हमेशा इस पृथ्वी के ऊपर परमात्मा हमेशा के लिए विराजमान है, अपना कार्य करता रहता है। हर एक के भीतर वो विराजमान है, लेकिन जैसी हमारी अवस्थाएं रहती है, इसी के मुताबिक ये हम फील कर पाते हैं। आपने देखा होगा कोई इंसान बहुत ही भयंकर वाले कांड करके भी बहुत खतरनाक वाले काम करता होगा, लेकिन इतना परमात्मा को मानता होगा, पूछो मत। ऐसा भी होता है। अगर कोई ऐसा होगा, कभी भी दिखावा नहीं करता होगा, कोई भी दिखावा, ना धूप बत्ती जला, ना कुछ भी नहीं, लेकिन उसके भीतर इतना प्यार, इतना इतना उसका, जिसके लिए वर्ड नहीं है, इतना भाव परमात्मा के लिए है, पूरा समर्पित है। जब देखो शांत रहता है, उसके भीतर परमात्मा का नाम चलता रहता है, ध्यान में बैठा रहता है, कुछ भी दिखावा नहीं है, सरल है, शांत है। तो आप क्या कहेंगे दोनों में से? जो शांत है, सरल है, जिसका दिखावा नहीं है, वो हमेशा परमात्मा से कनेक्टेड है, और उसका भी भाव बढ़िया ही है, लेकिन उसने जहां तक समझा वो कार्य कर रहा। इसको कुछ भी नहीं लेना देना है। जो शांत बैठा है, चुपचाप रहता है, उसको कोई भी लेना है, वो बस खुश है, अपने आप से, यानी अपने परमात्मा से जुड़ा रहा। वो जो इंसान है, जो अपने कर्म कर रहा है, उसके प्रति वो जागृत है, ये मेरे कर्म कट जाए, इसलिए वो भगवान के पास जाता है, अरे मैं ये दान कर दूं, वो कर दूं, और मेरा कर्म कट जाए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। पैसे देने से ये, अरे परमात्मा का तो बनाया हुआ है सब, आप उसको क्या दे सकते हो? कुछ भी नहीं दे सकते परमात्मा को। हमारी कोई हैसियत ही नहीं है कि हम उसको कुछ दे, क्योंकि सारा उसका दिया हुआ है, सारा का सारा उसका दिया हुआ है। परमात्मा चाहे तो एक हम आंख बंद करके ऐसे खाली ओपन करें ना, उतने में ही आपको जो चाहिए वो सब कुछ आपके सामने ढेर कर सकता है। और ऐसे बंद करके ऐसे आंख को खोले, उतने में ये पूरा विनाश भी कर सकता है। क्या आप उसको दे सकते हैं? लेकिन हमारी जो बुद्धि क्षमता रहती है, हमारी लघु बुद्धि, इसके लिए वो कार्य करते हैं। परमात्मा को आपका समर्पण का भाव सबसे प्रिय है, समर्पित हो जाना। उसको कुछ नहीं चाहिए, आप जैसे हैं वैसे ही वैसे उसको गले लगा लें। वो तो बाहें फैला के खड़ा है आपको गले लगाने के लिए। तो जो रेकी सीखते हैं और आप किसी के हीलिंग करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया कार्य है कि परमात्मा ने आपको चुना है। क्यों रेकी में भी सारे लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं भाई? बताओ हमें। काफी लोगों ने किया, अब तक तो लाखों करोड़ों रुपए बिगाड़ भी दिए, लेकिन कोई नहीं कर पाया, उस रास्ते के ऊपर डट के रह नहीं पाया, और कुछ कुछ ही लोग रह पाए हैं। आपके कर्म नहीं बनने वाले, अच्छे अच्छे बनने वाले हैं। रेकी में आने से हम तो पहले ही दिन से आपको कह रहे हैं कि आपके कर्म बनेंगे ही नहीं, आपके कर्म बनना बंद हो गए। आप झूठ बोलते हैं, 100 बार सोचेंगे। आपकी जुबान लड़खड़ाने लगेगी, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ, मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मैंने सदगुरु को पा लिया है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। आपको हमेशा आपका आत्मा भीतर से आवाज देगा, जैसे जोर से चिल्लाती है ना कोई इंसान, इस तरीके से आत्मा भीतर से चिल्लाएगी, अरे झूठ मत बोल।
और आप रुक जाएंगे, आपके कर्म नहीं बने। क्या आप किसी को ठग सकते हो? नहीं, ठगाई नहीं कर सकते। रोकेगा, अरे क्यों इसको ऐसा करना है? आप किसी के लिए गलत सोच ही नहीं सकते। क्या कहेंगे? यार उसके कर्म उसके मुताबिक, हमें कोई लेना देना नहीं। आप किसी के लिए बुरा बोल सकते हैं? कभी नहीं। आपकी आत्मा चिल्लाएगी, रे रुक जा, गलत नहीं बोलना है। झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना, किसी के लिए कोई हमारे भीतर द्रोह नहीं आना, सब कुछ बंद। तो फिर कर्म कैसे बनेंगे हमारे, बताइए हम। उससे आगे आपके भीतर किसी के लिए कुछ अच्छा करने का भाव हमेशा रहता है, तो क्या होगा? आपके अच्छे कर्म बनना शुरू हो। तो जितने भी लोग ये बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं कि रेकी से हमारे भीतर कुछ आता है, या तो वो अच्छे जो गुरु रहते हैं, अच्छे टीचर रहते हैं, उनके पास बराबर अच्छे से समझे नहीं है या सीखे नहीं है। उनको बार बार उनको पूछ लेना चाहिए। क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि सारे के सारे जो सिखाने वाले होते हैं बहुत ही बढ़िया सिखाते हैं, लेकिन हम ही कहीं समझने में गलती करते हैं। शायद हम ही अपने दिमाग से सोच लेते हैं, ऐसा होता है, किसी की बात सुन लेते हैं, लेकिन जहां से हमने जाना है, समझा है, सीखा है, वहां पे हम भरोसा नहीं करते हैं, वहां पे एक बार भी सोचने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म मिला है, सब कुछ आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, बारीकी से समझ सकते हैं। और हम भी आपको बार बार एक एक चीज समझाते रहते हैं कि भाई ऐसे होता है, ऐसा करना है। आपको कोई भी हिला नहीं सकते आपके कार्य से, क्योंकि आप समझदार हैं, समझ गए हैं। विरल जी ने भी खुद के भीतर गए और जान गए। इससे आज हमारी बात हुई, काफी हमने बात की, क्योंकि हम बात कर लेते हैं तो पूरी करते हैं, क्योंकि हमें संतुष्टि हो जाए, भाई नहीं चलिए अब टेंशन नहीं है। तो इनसे बात की, हम समझ गए, हाँ अब इनका आत्मसात होना शुरू हो गया है। आपके भीतर से आत्मा का आवाज आने लगता, आपके भीतर से जवाब आने शुरू हो जाते, आपके भीतर से ज्ञान का प्रवाह होना शुरू हो जाता। आप अपने आप से जुड़ गए हैं, इतना समझ लेना। आपके सवालों के जवाब भीतर से आने लगे हैं। आपको जो चाहिए वो सामने से मिल रहा है, आपको समझ लेना है। आपकी जागृति होने की जो प्रोसेस है शुरू हो गई है। और हमारे यहाँ पे तो सारे के सारे लोगों की हो गई। हम ऐसे हवा में नहीं बात कर रहे हैं आप लोगों से। हम बात करते हैं, सारे लोगों के फोन आते हैं, बेचारा कस्टमर केयर वाला भी नहीं रिसीव करता होगा, इतना कर लेते हैं बिना सैलरी के। अगर शायद चार्ज रखते हैं 1 मिनट का 1 रुपया, तो भी काफी पैसे इकट्ठे हो जाते, क्योंकि मिनिमम तो 20-25 रुपया तो मिलता है। 20-25 मिनट तो हर कोई बात कर लेता है। ज्यादा नहीं, 1 रुपया ही बोलता हूँ। तो देखिए, क्यों हम आपसे बात कर लेते हैं, क्यों आपको समझा देते हैं? क्योंकि आप कभी भी उस बातों से घबराए नहीं जो लोगों ने फैला के रखी है, ना समझी में जो बात करके रखी है, उस बातों से आप विचलित नहीं हो जाए। डटे रहना है हमें। अरे भाई किसी का भी कर दो ना, परमात्मा ने उसको भेजा है आपके लिए, आपके पास आया है। आपको करना क्या है? 2 हाथ ऐसे करके परमात्मा का नाम लेके उसको हील करना है। आपको जो आता है, जैसे आपने सीखा है, बस वही कर देना है। बाकी तो सारा का सारा कार्य परमात्मा करता जाएगा आपके हाथों से। और आपने 2 हाथ कर दिए, उस सामने वाले का, इंसान का पूरा जो परेशानी है वो निकल जाता है। तो हमें चाहिए क्या? खुशी ही मिलेगी। खुशी के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमारे कर्म नहीं बनते हैं। हमारे पास किसी की कोई भी चीज आती नहीं है।
न कोई ब्लैक मैजिक वाला आएगा, न कोई बीमारी आएगी, न कुछ भी आएगा। आएगा तब जब आप लोग को उस परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं है और खुद को ही उसके साथ आपने जोड़ लिया है। आपको, मैं तो ये बोलता हूँ, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। मानो हमने मीना जी का हीलिंग किया, अरे क्यों हम पूछेंगे भाई, मीना जी आपको ठीक हो गया है? हाँ है, वो है। अरे कहा हे बेचारे का सर खा रहे। आपको कुछ करना ही नहीं है। आपने तो हाथ कर दिया, आपने पूरा प्रोसेस कर दिया। उनको ठीक होना ही है, हो ही जाएंगे और वो खुद बोलेंगे। लेकिन हमें क्या लगता है मालूम, मैंने किया है ना, मेरे को पूछना चाहिए। इतना अच्छा बोलती है, फिर हम ये करेंगे। और आपके भीतर वो सूक्ष्म अभिमान जगता है कि मैंने किया, जबकि हम नहीं करते हैं, करने वाला वो है। इसलिए पूछा भी करो। हमने आज तक काफी लोग क्या, किसी को भी नहीं पूछा होगा। ऐसा पूछते हैं तो 5, 10, 15 दिन हो जाएगा, उसके बाद पूछे, भाई कैसा लग रहा है? और आज तक ऐसा जवाब नहीं आया कि नहीं बेटर है। सारे के सारे का जवाब आया है बहुत ही बढ़िया। तो हमें अपना दिमाग चला के पूछते हैं, मीना जी कैसे हैं? अच्छे हैं, हमें विश्वास है अच्छे। लेकिन जब आपने पूछा, वो अच्छे है ही नहीं, क्योंकि आपके भीतर मैं वाले भाव से आपने हीलिंग की, मैं वाले भाव से आपने पूछा, मैं वाले भाव से ही सब कुछ किया। जब आप हम वाले भाव से सारा कार्य करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो हम बन जाए। हम बन जाने का मतलब रहता है, जब भी आप हम यूज करेंगे, आपके दिव्य एंजल्स, आपकी सारी दिव्य शक्तियां, हमारे ग्रुप की सारी गुरु शक्तियां, इस ब्रह्मांड की गुरु शक्तियां, इस ब्रह्मांड के पूरी दिव्य शक्ति आपके साथ हो जाती है। और जब बकरी की तरह आप मैं करेंगे, आप अकेले ही मैं करते रह जाएंगे। और कोई भी शेर, चीता, बाघ, भालू, कोई भी आके आपको खा जाएगा। भालू, शेर, चीता यानी काल। काल यानी अभिमान। आपको आके खा जाएगा। आपका वहां पे रुकावट हो जाएगी, आप रुक जाएंगे। और आपके भीतर भाव जाए, अरे हमने तो किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ये तो सारा ढकोसला है, पोकट वाली बात है, ये ऐसा कोई होता नहीं है। इतने सारों का हमने किया, कैसे होता नहीं? और जब आप आत्मसात हो जाते, आपकी आत्म जागृति हो जाती है, आपको ऐसा दिमाग में कभी सोच ही नहीं आएगी। आपको क्या, अरे क्या बात है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होने वाला है। आप लगातार हीलिंग करने के लिए सोचेंगे, आपको आलस नहीं आएगी हीलिंग करने में। आप एक दिन नहीं, एक एक महीना, 3 3 महीना, एक एक साल के लिए भी हीलिंग करते जाएंगे एक एक इंसान की। हमें देखा आपने, हम काफी टाइम तक कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि ऐसे करेंगे हो जाएगा, ऐसे करेंगे हो जाएगा। अरे भाई, ऐसे करके होता है। वो कुछ कुछ चीजें होती है, वो ऐसे करने से होता है। कुछ की चीजें होती है वो 1 2 दिन लेगा, कुछ चीजें होती है वो हफ्ता लेगा, कुछ चीजें 15 दिन लेगी, और कुछ ज्यादा टाइम लेगा। हमारे जैसे जैसे कर्म, जैसी जैसी हमारी कमजोरियां, जैसी हमारी भूलें रहती हैं, क्योंकि हम भूलों से भरे हुए हैं। कितने जन्म लिए, कितने जन्म में हमने कितनी सारी गलतियां की है। और वो गलतियों जो हमारी है, इसी के कारण अब हम परेशान। ज्यादातर चीजें बहुत जल्द आपके भीतर से हील हो जाएगी, लेकिन कुछ कुछ चीज थोड़ी लंबी चलती है। लेकिन जाती जरूर है। तो धैर्य रखना है। धैर्य कब आएगा आपके भीतर? जागृत हो जाएंगे। जागृत कब हो जाएंगे? मास्टर हो गए यानी। आपको समझ में आ गया? हमने खुद के ऊपर कार्य करना शुरू कर दिया। अब मास्टर किसके बनने हैं? खुद के बनने हैं। खुद के ऊपर कार्य करेंगे। तो ये सारी चीजें समझ लेना है। हमारा कोई कार्मिक नहीं बनता है। शांति से आप सबको हील करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं।
क्योंकि आप तो खुद परमात्मा हो गए हो, ऐसा ही समझ लीजिए। क्योंकि परमात्मा खुद आपको चुन लिया है, आपने उसको चुना है और उसने आपको चुन लिया है। आपके माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, क्योंकि आपकी चारों तरफ तो उसकी एनर्जी है। 440 का जो बल्ब है जला हुआ, उसके सामने 10 20 25 50 वोल्ट वाले, 100 वोल्ट वाले का कोई अहमियत नहीं रहता है। आप लोग 440 वोल्ट के बल्ब हो। तो ऐसे छोटे छोटे जो भी बाबाएं हैं, ये है वो है, छोटे छोटे लोगों को जो भी बातें करते हैं, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें अपने मस्त रहना है। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए। खुद के ऊपर सारा है। हमने तो कब का बोला हुआ है ये भाई। क्योंकि आप लोग तो यूट्यूब भ्रमण वाले हैं, तुरंत यूट्यूब देख लेते हैं और तुरंत आके हमें तो अभी तक तो लगता है 1000 से भी ज्यादा बार ये सवाल आ गया और हमने उससे भी ज्यादा बार जवाब दे दिया। और आज भी हमें लगा लाओ, आज विरल जी का जो उन्होंने लिखा था वो हमने पढ़ा और हमें लगा नहीं, आज ये भी बात एक बार फिर से दोहरा देनी चाहिए। और उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया सा लिखा कि देखो गलती यहीं पे ही है, जो हम आपको पहले दिन से बताते। तो कुछ भी चिंता नहीं करने, हमें क्या करना है, आगे ही आगे बढ़ते जाना है, रुकना हमारा काम नहीं। ऐसा होता तो बेचारे आज तक जितने रेकी रेकी कर करके बेचारे जितने अच्छे अच्छे लोग दूसरे लोगों को हील कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, वो उनका तो क्या हाल हुआ होता। चले रेकी को सब्जेक्ट छोड़िए, दूसरे काफी लोग कई कई फील्ड में अच्छा ही कार्य कर रहे हैं। अरे चलिए, आप ही सब हमें रोटियां बोटियां बना के खिला रहे हैं, अच्छा सा हमें पाल पोस रहे हैं, ये जो घर की माताएं बहनें हैं। तो आपके कर्म नहीं बनते क्यों फोकट की हमें रोटियां खिला रही बना बना के? अरे भाई कोई अच्छी ही बात है ना। कहने का तात्पर्य कर्म बनने मतलब क्या? तो थोड़ा सा लॉजिक हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। किसी का अच्छा करने से अच्छा होता है। आप, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं बुरा हूँ, खतरनाक वाला बुरा समझ लीजिए, मेरी सोच बुरी, मेरा सब कुछ बुरा समझ लीजिए ऐसा। लेकिन आपके पास हम आए और आपको हमारी कोई स्थिति ऐसी आ गई, आपने जाने अनजाने में या जानते हुए भी, आपका तो नेचर है, आपने हमें कृपा बरसा दी, आपने हमें दया बरसा दी और हमें उस परेशानी से मुक्ति दिला दी। आपने तो आपका अच्छा कर्म कांड लिया। हमने जो किया वो हमारे साथ रहेगा। लेकिन आपने तो अच्छा कार्य मान लिया ना। तो हमें अपने नेचर के साथ रहना है, हमें अपना कार्य करना है। हमने, परमात्मा ने हमें क्या सिखाया है, क्या बताया है, हमारे गुरुओं ने हमें क्या सिखाया है, हमारे माता पिता ने हमें क्या सिखाया है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना, न कि दूसरों की तरफ। और इसके लिए ही हम आपको सदा ही बोलते रहते हैं, खुद के गुरु खुद बन जाओ। वरना ऐसे दूसरे लोगों की बातें सुन के पागल होने के सिवा कुछ भी नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। हाँ, कहीं बीतने जाए रहना बीत जाएगी, यानी ये जीवन ऐसे ही फिर चला जाएगा। और फिर हम वही योनियों में घूमते रह जाएंगे। ठीक है। तो ये बढ़िया सा गाना याद रखना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, बीतने जाए रहे। हमें हमारा जीवन को सार्थक कर लेना है। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना है। लोगों की बात है, लोगों को तो उनको काम क्या है भाई, बोलते रहेंगे, वो अपना कार्य करते हैं, हमें अपना काम करना। हमें अच्छा करते जाना है बस। परमात्मा ने हमें चुना है, उसने हमें
एक ही कार्य सौंपा हुआ है, तुम्हारा कोई और काम नहीं है, तुमको सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तुमको ध्यान करना है, दो हाथों को ऐसे रख देना है। कोई भी तुम्हारे पास आएगा, तुमको समझ लेना है कि मैंने भेजा है। हमारा कोई और सोच ही नहीं होना चाहिए किसी का भी। क्यों, इस ब्रह्मांड के भीतर कितने सारे लोग हैं, किसी के पास वो इंसान नहीं जाता है और आपके पास आता है, आपसे कांटेक्ट करता है। तो परमात्मा ने हमें बताया है, किसी कोई भी इंसान आएगा, कोई भी आपके लिए हेल्प के लिए आएगा, समझ लेना उसको मैंने भेजा है आपके पास। तो आपको जो सिखाया गया है, बताया गया है, वही कार्य आपको करना है। क्या करना है? आपसे जितना भी हो पाता है आपको उसके लिए अच्छा सोच लेना, उसको अच्छे से ब्लेसिंग देने, उसको हील करना है। देखिए आशीर्वाद दे रही है, तो हमें वही आशीर्वाद उनको देते जाना है, अच्छे से ब्लेसिंग देते जाना, ये हमारा कार्य है। आपको कोई सवाल है, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर से पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि अभी आप ये थर्ड लेवल करा रहे हैं, इसके बाद कब कराएंगे? इसके बाद आएगा अगले महीने या उसके अगले महीने, अच्छा, जैसे वक्त रहता है तब आता रहता है। ठीक है। मैं अभी कर नहीं पाऊंगी, इसलिए पूछ रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब आपको लगे, आपका मन लगे नहीं हमें अब आगे बढ़ना है, तभी आगे की ओर जाना है, कोई चिंता नहीं करनी है। नहीं, मैं ठीक है, अभी करती, लेकिन मैं बाहर जा रही हूँ 15 दिन के लिए, कोई इस बात नहीं, कोई कारण। बात नहीं, कोई बात नहीं है। धन्यवाद। अ, किसी को कोई हेलो सवाल है तो पूछ सकता है। हेलो हेलो। बोलिए। प्रणाम प्रणाम सर, सत्यप्रकाश सिंह बोल रहा हूँ मुंबई से। बोलिए। अच्छा, गुरुजी, मुझे ये जानना है कि जब कभी भी किसी इंसान का जब धैर्य छूटता है तो उस धैर्य को बनाए रखने के लिए, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे रहना पड़ेगा? देखिए, आप ध्यान करते हैं तो आपका धैर्य का सब कुछ आपका एकदम स्टेबल हो जाता है। आपको कोई डगमगा नहीं सकता है, आपको कोई भी विचलित नहीं कर सकता। अभी तो जैसे विचलित कि इन लोगों का होता है जो अभी तक पूर्ण तरीके से समर्पित नहीं हुए होते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल से समझाए कि हम जॉब करते हैं, लेकिन जॉब को हम किस तरीके से करते, यार नौकरी है, करना है, ना करे वही नौकरी, नौकरी तो करनी पड़ेगी, सैलरी चाहिए, बॉस के साथ अनबन है, ओ यार ये तो बेकार है, काम देता जाता है। उसकी बजाय हम ये सोचे, अरे वाह क्या बात है, परमात्मा ने क्या, कितने लोगों को बेचारों को नौकरी नहीं, मेरे को बढ़िया सी नौकरी मिली है। आज का मेरा काम पूरी ईमानदारी से, आज के दिन झूठ नहीं, सबसे मैं प्रेम करूंगा, ये जो पांच अपने नियम है उसको फॉलो करेंगे तो आपका जीवन उत्साहित हो जाएगा, आपके भीतर वो भाव ही नहीं आएंगे, आपको परमात्मा से हमेशा लगाव रहेगा, कभी विचलित होने की बात ही नहीं आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहरी छोटी छोटी जो स्थितियां होती है उसको अपने भीतर बिठा देते हैं, इतना बड़ा उसको स्वरूप देते हैं, जो विराट स्वरूप है उसको हम लघु बना देते हैं, और जो लघु चीजें होती हैं उसको विराट बनाते हैं। तो यही एक छोटा सा हमारे भीतर जो समझ है, इसका ही भेद है, तो सिंपल सा है। ध्यान करते जाओ, मेडिटेशन, परमात्मा के हाथ में सब कुछ है, उसको समर्पित हो जाओ, बहुत बहुत और धन्यवाद। और वो भाव आएगा, आपका ध्यान मेडिटेशन से उसके प्रति आपका अटूट विश्वास हो गुरुजी, ये जाएगा। अटूट विश्वास जो है, अभी क्या है कि सर, गुरुजी, अब उनकी ही माया, इसके लिए मैंने पूछा था कि कभी कभी कुछ संदेह चीजें आ जाती है, ना चाहते हुए भी कुछ चीजें सामने आ जाती है, जिसके ऊपर थोड़ा वो हो जाता है, कंफ्यूजन जैसा स्थिति बन जाती है। बन जाती है, जहां पे हमारी बुद्धि का हम स्तर बढ़ा देते हैं, बुद्धि को हम ज्यादा यूज कर लेते हैं कभी कभी, सब कुछ सामने होते हुए भी हम क्या करते हैं, उसको अनदेखा करते हैं। सब कुछ सामने होते हुए भी उसको अनदेखा करते हैं।
हम क्या करते हैं, जो जॉब छूट जाएगी तुरंत कोसना शुरू, अरे परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं है, एक ऐसे करके लगी थी, कितना हमने पहचान लगाई थी, तब वो, अरे मेरे भाई थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा ठहर जा, परमात्मा के तो हाथ जोड़। अरे वाह परमात्मा बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, हमें तो पूरा विश्वास है आपने मेरे लिए कोई बढ़िया सी स्थान ढूंढ के रखा है, इसलिए आपने मुझे यहाँ से आगे बढ़ाया है, और आपके लिए कोई दूसरी जगह इससे बढ़िया तैयार ही रखी है। कीड़ी को कर्ण और हाथी को मण, जो दे रहा है ना उसके ऊपर विश्वास रखो। हाथी को कितना सारा खाना चाहिए, उसने तैयार रखा उसके जन्म से पहले। कीड़ी को एक छोटा सा चाहिए, उसके लिए भी तैयार है। अरे उसकी माया को आप समझो यार, जहाँ पे हमारी मस्तिष्क काम ही नहीं कर सकती उसकी सारी लीला है, उसने सब कुछ करके हमारे जन्म से पहले सब कुछ उसने तैयार करके रख लिया है हमारे लिए। तो मतलब कि अच्छा मैं और ये बुरा वो कुछ नहीं बनाया है, उसने तो आपके सामने सारे रास्ते खुले रखे हैं। और आपको अच्छी भाषा में बताएं, हम आधुनिक जीवन वाले हैं। आप अगर इक्विटी बाजार जानते हो, शेयर बाजार वाला, तो जी शेयर जी। बाजार में कोई ये नहीं कहता है कि आपको ये खरीदना चाहिए, आपको ये बेचना चाहिए। आप ही तय करते हो, खरीदना भी आपको है, बेचना भी आपको है, बाय भी आपको करना है, सेल भी करना है। आपको लगता है मुझे सेल करना चाहिए, लेकिन आप सेल नहीं करते, बाय करते हो। आपको लगता है बाय करना चाहिए, सेल करते हो। बाजार ने तो आपको कभी नहीं बोला मुझे मत बेच, मुझे मत ले, लेकिन हमेशा गलतियां हम ही करते जाते हैं, तो मेरा ये जानना क्योंकि था गुरुजी। हम समझ नहीं पाए हैं बाजार को इसलिए, और जो समझ गए हैं वो करोड़ों बन जाते हैं, और लेकिन जो समझे हैं वो कुछ कुछ लोग हैं। अच्छा गुरुजी, मुझे ये जानना है, अंतिम प्रश्न है कि जिस भगवान ने ये बुद्धि दी है मनुष्य की, तो उस बुद्धि के द्वारा भगवान को समझा नहीं जा सकता। बुद्धिहीन बना दे भगवान, मुझे बुद्धिहीन बना दे भगवान। बुद्धि आएगी यानी आप शरीर से जुड़े रहेंगे, उससे नहीं जुड़ पाएंगे। उसके साथ जुड़ा रहता है भाव। आपके भीतर भाव होते हैं ना, परमात्मा के समर्पित हो जाए। आप क्या करते हैं, अरे आज परमात्मा को बढ़िया से आज उनको प्रसादी चढ़ानी है, क्या हुआ, वो तो एक पत्थर की मूर्त है, उसके भीतर परमात्मा हमने स्थापित किया, उसको क्या करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण को उसके डाले जाते हैं हमारे, हम उसके, हमारे भीतर की जो दिव्य एनर्जी है उसको उस मूर्ति के भीतर डालते हैं, जब उसमें ऊर्जा आती है, और उस मूर्ति को देख के हम जाते हैं मंदिर में, अरे आज तो हम परमात्मा के लिए श्रीफल लेके जाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे, और हम उस प्रसाद को भी किसी को बांटते हैं तो देखना, थोड़ा 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 करके सबको देंगे। खाना होगा तो एक डिश से सारा वो खा जाएगा, लेकिन प्रसाद होगा ना वो बांटते जाएगा, हर किसी को बांटेगा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अरे तू भी ले, परमात्मा का प्रसाद है, बीमार है तू भी ले, तू भी ले, तू ठीक हो जाएगा। कितना हमारे भीतर भाव आ जाता है। एक छोटी सी जो मूर्ति हमने बनाई हुई है, स्टेच्यू, कोई परमात्मा तो आता नहीं बना हुआ, आप ही बनाते हो ना, आकार उसको आप ही देते हो, प्राण प्रतिष्ठा भी आप ही, आपकी खुद उसमें देते हो, तो भी आपके भीतर वो भाव आ जाता है, तो वो खुद आपके भीतर विराजमान है। तो उसके जुड़ने के लिए हमारा भाव ही काफी है। अच्छा हमारा भाव हो जाएगा, हम ध्यान करेंगे। आपका भाव हो गया इसलिए आप इस कैमरे के सामने आके बैठ गए, ध्यान के लिए तैयार हो गए, खुद को जानने के लिए तैयार हो गए। आपको माध्यम क्या बनाया गया, आपके शरीर में, आपकी बॉडी में, या आपको कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनाई जिससे आपको परेशानी हो, क्योंकि वो चाहता है थोड़ी उंगली टेढ़ी करेंगे तभी आएगा, सीधे सीधे कोई नहीं आएगा। यानी हमारे सामने कोई स्थिति, ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देता है जिससे हमारा पूरा मार्ग बदल जाता है। इस ये बात को तो इंसान के मैं साथ भी ऐसा हुआ है, कोई चिंता नहीं करने वाली। हमारा भी सब कुछ चला गया था, सब कुछ, और हम इस मार्ग की तरफ आ गए अचानक से ही, बस शांति से फिर बैठे चुपचाप, क्योंकि हमने किसी से आज तक कुछ मांगा ही नहीं। तो हम बात करते थे उससे, अरे भाई क्या करना है यार, क्या किया आपने तो पूरा, क्या करेंगे अब बोलिए। फिर बैठे रहे, ध्यान में लग गए, ध्यान करते रहे, आगे बढ़ते गए, समझते गए, और आपके सामने है देखिए,
मैं जल्दी से गुरुजी, मैं किसी से प्रश्न पूछता नहीं हूँ मैं, और मैं आपका क्लास लगभग 15-20 दिनों से अटेंड भी कर रहा हूँ। बीच में कुछ छूट गया था क्योंकि मुझे मेरा ऑफिस का टाइमिंग ही है, 6:30 निकलता हूँ, तो बहुत मुश्किल से मैं क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ। लेकिन कैमरे के सामने तो आज पहली बार आया हूँ मैं आपके यहाँ पे। अच्छी बात है ना। कैमरे के सामने आने का भी आपके भीतर हौसला आ गया और आगे भी बढ़ जाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अपने भीतर की आवाज आती है, अपने भीतर से आवाजें उठेगी, आपसे बात करेगी, आपको समझ देगी, आपको ज्ञान देगी, आपको क्या करना है वो बताएगी। हमें किसी का सलाह लेने की जरूरत नहीं है, खुद के गुरु खुद बन जाना है, वरना भटकते रह जाएंगे इस जीवन में। आपकी आत्मा, आपके भीतर की आवाज आपको सही मार्ग बताएगी। हम तो यहाँ तक कहेंगे इस इंसान की भी बात नहीं सुनना है हमको। आप इस तरीके से हम तो आपको बोलते हैं, इसका भी मत सुनो, अपने भीतर की आवाज सुनो भाई। कि चिपक के रहना है, क्यों पैरों को पकड़ना है। खुद के गुरु खुद बन जाओ, आगे बढ़ जाओ। अगर आपको कोई आपको बुलाता है, बिठाता है, भीड़ भड़का इकट्ठा करता है, ये करता है, यानी दिखावा है। काहे ये सब करने की जरूरत है। और जो आपको धक्का मार के भी आपसे उनसे आगे भेजना चाहे तो समझ लेना ये जगह बराबर है। ये तो उनसे भी हमें आगे भेजने का चाहता है, धक्का मारता है यार, ये तो आगे बढ़ाता है। तो ये जगह सही है। और जहाँ पे रोक लिया जाता है तो समझ लेना अटक जाओ। तो और अच्छा, कुछ दिन परमात्मा को महसूस किया जाता है, ये बात आपके दिमाग में क्लियर करना। उसके लिए कोई शब्द नहीं है, कोई बता नहीं पाएगा। ये सारे के सारे खाली जैसे होता है ना, ये ऐसी बात कर सकते हैं, लेकिन वो फील करने का, अनुभूति करने का, महसूस करने वाली ये दिव्य ऊर्जा है। जैसे हम कोई खुशी पा लेते हैं, लेकिन उसका वर्णन, आप हमें एक चीज का वर्णन करके बताइए। आपको कोई बगीचे में गए हैं या आपके घर में ही है और उस धूप पत्ती जलाई है आपने, और उस धूप पत्ती से जो सुगंध आ रही है, उस सुगंध को आप मुझे वर्णित करके बताइए। उसके लिए शब्द बताइए मुझे। नहीं, गुरुजी, ये तो मैं भी कहता हूँ गुरुजी कि भगवान को वर्णित तो नहीं किया जा सकता, बस एक आभास किया जा सकता है। जैसे हवा को आभास करते हैं वैसे ही उनको भी आभास किया जा सकता है, महसूस कर सकते हैं। महसूस किया जा सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। शायद क्योंकि जी। आपको आपके सवालों के जवाब समझ में आए होंगे। जी, समझ में आ गया गुरुजी, पूरा बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया है। किसी को कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। तो आप कार्य करते जाएं, हमारा कहने का मतलब है कार्य करना है। हाँ दीजिए अस्मिता जी, आशीर्वाद दो हमें। नहीं गुरुजी, गुरुजी मुझे ये पूछना है कि मैं जब हीलिंग हम जब हीलिंग करते हैं ना, तो टाइम कभी रहता है कभी नहीं रहता है। तो कभी कभी 30 मिनट करती हूँ, कभी होता ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है, तो सिर्फ ऐसे हाथ कर दिए तो मगर तृप्ति नहीं होती है, ऐसे लगता है हुआ है या नहीं हुआ हीलिंग। ऐसे लगता है तो मैं बोल देती हूँ करने वाला तो आप, करने वाले तो आप ही है, मगर फिर भी ऐसे अंदर से नहीं फीलिंग आता है कि हमने किया है कुछ ऐसे, क्योंकि टाइम नहीं रहता, कभी कभी मिलता ही और नहीं है आपको टाइम। आपको ये सोचने का अधिकार भी नहीं है। आपको ये अधिकार दिया ही नहीं है उसने कि आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। आपको कुछ नहीं करना है, उसने क्या कहा है। तो हाथ रखो, तो हाथ रख दो। आपके पास टाइम नहीं रहा है, रहा है, मतलब नहीं है उसका, आपने निकाल लिया टाइम, वो उसके लिए सबसे बड़ी बात है। आपने 5 मिनट भी क्यों नहीं निकाल लिया और उसके ऊपर हाथ दे दिए, ब्लेसिंग दे दिए, तो आपका कनेक्शन उसके साथ हो गया। इसका मतलब ये नहीं रहता है कि हम हर वक्त हम यही गलतियां करें। जैसा जैसे हमारे पास जल्दी है, कोई बार टाइम नहीं रहा, तो उस वक्त इसी इतनी ही हीलिंग हो पाई। जब हमारे पास अच्छा है तो हम ज्यादा से ज्यादा हीलिंग करें जैसा हमारे पास वक्त है। लेकिन ज्यादातर हमारे पास समय रहता है। किस तरीके से आपको बताओ, आपने वहां पे हीलिंग कर दी। अब देखिए कोई बोलता है हम तो
चलते हैं, हमारी ऑफिस का टाइम हो गया, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता। हम बोलते हैं अरे आप क्या बोलते हो टाइम नहीं रहता है। अरे हम तो बस में बैठे बैठे हुए भी हिल करते हैं। अरे उसको तो छोड़ो, कोई मर गया है, उसको वहां पे बैठने के लिए जाना पड़ता है ना। तो वहां बैठे बैठे भी इमरजेंसी में फोन आया तो वहां पे भी किया हुआ है। किसको मालूम पड़ता है आप क्या कर रहे हो। हम बोलते होंगे आपको थोड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन ये सब कुछ होता है, आपका भाव देखता है परमात्मा। हमें एक ही काम सौंपा हुआ है, दो हाथ कर दो बस। जितना भी आपके पास ऊर्जा है, जितने भी सिंबल है, जो भी है, उसका अच्छे से इस्तेमाल करो और उसको हील करो। कोई इमरजेंसी में आ गया, उस वक्त आप वो वेटिंग करने के लिए बैठ रहेंगे। अब हम घर पे जाए, किसी कोने में बैठे, कोई शांत जगह पे बैठे, हम पानी पिए, हम नहाए, हम यूं करे, वो करे, फिर वो करे। अरे कुछ नहीं होता ऐसा। जैसे जैसे वक्त है, उसी के मुताबिक हमें करना है, उसी के मुताबिक करना है। गुरु जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय आज श्री नेट कृष्ण। खत्म हो गया गुरु जी, अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। अरे चौकुरे बनाओ। थोड़ा बढ़ जाए नेट। चलिए, किसी को कोई और सवाल है तो जरूर से पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपको कभी भी आपके भीतर, आपके मन में ये नहीं लाना है कि हम किसी का हीलिंग करेंगे तो हमारे भीतर आ जाए। ऐसा होता है तो आज तक तो हमने तो बहुत सारा ब्लैक मैजिक वाला ये सब कुछ किया, तो हो हमारे पास तो कितना सारा आ गया होगा। है, इधर पीछे आगे पीछे सब कुछ वही दिखता होगा ना आपको भी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें तो खाली करते जाना है। आपके पास कुछ भी नहीं आने वाला है। आप तो, आपको कोई छू भी नहीं सकता। आपको छूने के लिए भी ये सारी चीजों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप, आपके शहर के कोई छोटे से, जो क्लर्क की जॉब करता है ना ऑफिस में, कोई भी म्यूनसिपालिटी के ऑफिस में जाओ, कोई गवर्नमेंट के ऑफिस में जाओ, एक छोटे से क्लर्क की जॉब करता है जो इंसान, कि उनकी तो बात ही नहीं करते हैं। थोड़े से उसके ऊपर वाली पोस्ट क्लर्क की रहती है, उसको आपको मिलना है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ना आपको। पहले तो बाहर जाके रोकेंगे, अरे सिक्योरिटी वाला रोकेगा, चेक करेगा। उसके बाद वो प्यून, वो, और वो भी आप काफी कुछ ऐसे करेंगे तब जाके वो क्लर्क मिलेगा। उससे ऊपर जाए तो वो मैनेजर मैनेजर रहेगा, उसको मिलना तो बहुत मुश्किल वाली बात है। तो आप तो, खुद परमात्मा ने आपको चुना है। अब तो कितने बड़े अफसर हो, आपको छूना तो बहुत मुश्किल वाली बात है। आपके आसपास तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, जिसको भेदना ही मुश्किल वाली बात है। समझो उस बातों को। आपके पास इतना अच्छा ऑरा है, परमात्मा की एनर्जी है आपके आसपास, आपको कोई छू ही नहीं सकता। लेकिन खुद को पहचानो, खुद को जानो। तो ये छोटी छोटी बातों में मत उलझिए और साफ बन जाना है। अरे हमें कुछ नहीं सोचना है, हमें करना है, बस हमें करना है। जैसे विश्वास रख लिया चंचल जी ने और काम करना शुरू कर दिया, वैसे ही विश्वास रखो। विश्वास रख लिया, भारती जी ने कई साल पहले सीखा था और तब से करती जा रही है, आज तक तो इनको कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को हील किया, उनको नहीं बहुत दिक्कत आ गई होती। कुछ भी नहीं आता है दिक्कत। शरीर की अवस्थाएं रहती है हमारी, शरीर की अवस्थाएं रहती है, बुढ़ापा आता है, ये आता है वो, उससे हमें कुछ कुछ परेशानी होती है, लेकिन आपको दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जो ये
अलग अलग कोई स्टेट है जहाँ पे ये बहुत कुछ ऐसा अंधविश्वास फैला हुआ है ना, वही लोग और वहां पे ऐसी बातें ज्यादा हो रही। हमारे पास तो ज्यादा लोग आए ना, बॉम्बे महाराष्ट्र ये सारे लोग वहां पे उस साइड से आते हैं, वो लोग बहुत मानते हैं, अरे हमारे में घुस गया, हमारे में ये होगा, उसको हिल गया, हमको आ गया वो। अरे कुछ भी नहीं आया यार, कहाँ से सीख के आते हैं वही नहीं मालूम पड़ता है। एक तो खुद तो सीखे नहीं, जाने नहीं, और दूसरे 10 लोगों को परेशान करके रख देते हैं। बेचारे अच्छा लोग होते हैं वो भी, उनका भी भाव थोड़ा ज्यादा कम होने लगता है, और स्वाभाविक है इंसान का। आगे पीछे हो, जब तक वो सारी स्थिति को समझेगा नहीं, जानेगा नहीं, बातों को मानेगा नहीं, तब तक वो स्थिर नहीं हो सकता है, आगे नहीं बढ़ सकते। और शुरुआती में ही 2 4 लोग, वो तो खुद बढ़ा नहीं, जाना नहीं, दूसरे 5 10 लोगों को भी ऐसा बात बोल देगा, और वो 5 10 और 5 10 को बोलेंगे, यानी वो 10 वाले 100 हो गए, वो 100 लोग किसी और को बोलेंगे, यानी 1000 हो गए। बेचारे इसी उलझनों में घूमते रहे। और कुछ कुछ लोग तो फिर ऐसे होते हैं, बहुत ही बढ़िया सीखे हुए होते हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी जाती है, लेकिन उस बात से डर जाते हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, तो वो करना भी काफी लोग बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करे, आगे बढ़े, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई सवाल? चलिए, कोई सवाल नहीं है तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब हम चलते हैं